हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम फिर से इकट्ठा हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डेरिवेशन किंग। और आप पीछे देख सकते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन है चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। इससे पहले के 3 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा और उसको शेयर भी कर दिया होगा। आज हम चौथे नंबर का क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है? obtain approximately the ratio of the nuclei radii of the gold isotope and the silver isotope। ठीक है, तो आइसोटोप को अगर आप ध्यान से देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दिया हुआ है आइसोटोप का। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बोल रहा है रेशियो किसका, न्यूक्लियाई का, और किसका रेशियो साथ में लेना है, रेडियाई यानी रेडियस। तो अगर आप लोगों को याद होगा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ा था। क्या इक्वेशन था, खड़े होकर बताओ। इक्वेशन क्या था जो हमने डिराइव किया था? R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 ए रेस टू 1/3। याद है कि भूल गए? सब भूल गए, इसलिए बोलता हूँ डेली रिवाइज किया करो। ठीक है, तो हमारे पास वो फॉर्मूला दिया हुआ है। वी नो डैट R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। ठीक है, ए 1/3 देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, और मेरे ख्याल से इस डेरिवेशन में यहाँ पे सब उस दिन मौजूद नहीं थे। मेरे ख्याल से कुछ आधे ही बच्चे थे, इस वजह से आधे ही लोग आए थे मुझे जहाँ तक याद है जब मैंने डेरिवेशन करवाया था। तो फिलहाल इसमें कुछ चीज़ें जो है उनको आधे लोग को पता नहीं होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आधे लोग नहीं थे उस दिन। ये जो आर नॉट दिख रहा है, अब ये मत पूछना कि डिराइव कहाँ से हुआ, क्योंकि मैंने इसके मतलब यूट्यूब पे तो नहीं अपलोड किया, लेकिन इसके पहले के सारे लेक्चरों में तुमको बता दिया है कि ये डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये आर नॉट की वैल्यू मैंने तुमको बताई थी 1.12 फेम्टोमीटर। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 आर नॉट इक्वल टू 1.12 1 फेम्टो की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। सही है वैल्यू 1.12 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब ये हमारा आर नॉट की वैल्यू होगी। ठीक, लेकिन हमारा मेन मकसद है गोल्ड आइसोटोप और सिल्वर आइसोटोप का रेशियो निकालना है, इसी फॉर्मूले का उपयोग कर। ठीक, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान देना। जैसा कि मुझे पता है गोल्ड आइसोटोप का एटॉमिक मास ज्यादा है, सिल्वर आइसोटोप का एटॉमिक मास 197 से कम है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि रेशियो में न्यूमरेटर में कौन रहेगा और डिनोमिनेटर में कौन रहेगा। तो सबसे पहले दिया किसको है निकालने का, तो गोल्ड का। तो गोल्ड पहले ऊपर रहेगा, बाद में कौन दिया है, सिल्वर, तो सिल्वर उसके नीचे रहेगा। तो एक रेशियो लिखता हूं, ध्यान देना। इसी इक्वेशन नंबर 1 के बेस पे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं एज पर इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट radius of AU यानी गोल्ड अपॉन रेडियस ऑफ सिल्वर। ठीक, तो R यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अभी मेरे पास 2 एलिमेंट है, एक है रेडियस ऑफ गोल्ड और रेडियस ऑफ सिल्वर। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो था एज पर इक्वेशन नंबर मैंने लिख लिया दोनों के लिए। अब राइट हैंड साइड का पार्ट लिखना है। तो तुमको पता है कि आर नॉट एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर मैं आर नॉट एज इट इज दोनों इक्वेशन में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूं आर नॉट इनटू एटॉमिक मास किसका, गोल्ड का। तो मैं क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड
1/3 अपॉन अब किसका लिखना है, रेडियस ऑफ सिल्वर है तो इसका एटॉमिक मास भी नीचे वही आएगा, R0 इनटू एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 1/3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया पीछे? क्या किया मैंने, ध्यान से देखो एक बार इधर, ये इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया सबको? ये इक्वेशन नंबर ये हमने निकाला था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए, क्या है फॉर्मूला, R = R0 A 1/3। फिर R0 की वैल्यू हमें पता है 1.12 फेम्टोमीटर और 1 फेम्टोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻15। तो मैंने R0 की वैल्यू क्या लिख दी, 1.12 10⁻⁻15 मीटर। ये मेरे इक्वेशंस की वैल्यू आ चुकी है, बट इसका उपयोग मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या पूछ लिया है, रेशियो। क्या पूछ लिया है? तो जैसे ही मैं लिखूंगा इस इक्वेशन के आधार पे गोल्ड और सिल्वर का रेशियो, तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ गोल्ड AU, ठीक, रेडियस ऑफ गोल्ड लिख दिया, नीचे रेडियस ऑफ सिल्वर इक्वल टू R0 into atomic mass of gold upon R0 into atomic mass of silver 1/3। ठीक, अब तुमको साफ साफ दिख रहा होगा इक्वेशन में क्या कटेगा, यहाँ पे बताओ क्या कटेगा। इधर ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कटने लायक है, बताओ। इनटू एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड और R इनटू एटॉमिक मास ऑफ Ag 1/3 जो तुमको दिख रहा है, उसमें से R0 और अपॉन R0 कट जाएगा, यस और नो? तो कट जाएगा, यहाँ से वो हट जाएगा। अब बचा रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ सिल्वर। अब ये इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा कि हम इसको शॉर्ट कर दें, तो थोड़ा इसको लाइन में अच्छे से कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए, इस लाइन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ RAU, ठीक है, विदाउट रेडियस ऑफ सिल्वर को क्या लिख सकता हूँ, RAG इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड कितना है 197 1/3 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना है 107 1/3, इक्वेशन नंबर 5। ओके, RAU अपॉन RAG इक्वल टू, अब तुम ध्यान से देख सकते हो ये जो इक्वेशन बना है यह एक एक्सपोनेंट फॉर्म का फॉर्मूले के आधार पर बना है। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को A का पावर m, ओके, और B का पावर m है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A अपॉन B का पावर m। ठीक, ध्यान से देखो इधर, ये दोनों वैल्यू का पावर कैसा है, सेम। तो एक्सपोनेंट वैल्यू का एक नियम है कि नीचे का जो भी बेस हो, लेकिन पावर अगर सेम है तो पावर अगर सेम है तो पावर को हम कॉमन ले सकते हैं, और एक्सपोनेंट की वैल्यू जो पावर में है जैसे ही कॉमन हो जाएगी तो ये A अपॉन B एक साथ लिखा जाएगा और सबके लिए पावर वैल्यू सेम हो जाएगी। तो सेम फंडा इसमें भी अपनाएंगे, 197 अपॉन 107 1/3 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक, अब ये तो था फॉर्मूला। अब RAU अपॉन RAG इक्वल टू 197 डिवाइड बाय 107 करो, कितना आ रहा है, लगभग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.8 कुछ 1.8411। ओके गुड, 1.8411 1/3 ये हमारी वैल्यू आई है। ठीक है, अब कई लोग इसको निकालने में कंफ्यूज जाते हैं, ये इस तरह की कैलसी में जो साइंटिफिक नहीं है, एग्जाम में आपके पास साइंटिफिक कैलसी नहीं रहेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं 1.8411 1/3 अगर आपको निकालना है, तो मैं अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, सपोज एग्जांपल में मेरे पास है 625,
मेरे को उसका 1/3 निकालना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका एक बार अंडर रूट निकालो कैलसी में 625 का एक बार अंडर रूट निकालो, 25 कितना आया 25। 25 फिर आ गया उसका एक रूट हो गया इसमें से 1/3 में से एक 1/2 कंप्लीट। ठीक है, मतलब एक रूट निकल चुका है। क्यूब रूट निकालने के लिए था प्रोसेस, बट मेरा एक रूट आ गया है। दोबारा इसका अंडर रूट निकालो 5। तो कहने का मतलब है अगर आपको साइंटिफिक कैलसी यूज नहीं करने आती, मतलब नहीं करने को मिल रहा है, तो ये नॉर्मल कैलसी से भी आप निकाल सकते हो, बट थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें कई न्यूमेरिकल वैल्यूज को कई टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो अप्रॉक्स इसको हम उस हिसाब से करेंगे। तो अप्रॉक्स हमारी कोई जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू है हमारी 1.411 1/3। अगर मैं इसको डिवाइड करके और लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी लगभग 1.1643। अप्रोक्सीमेट करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.24। ओके, और मेरे ख्याल से लगभग इतना ही आंसर आपके बुक में भी दिया है। एक बार देखो तो फटाफट। यस सर, आंसर यही है। यस सर। ठीक, अब दूसरी चीज, इसको कई लोग अभी अगर इस 1/3 की जगह अगर 1/4 होता तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर 1/4 होता तो कैसे करते। ठीक है, तो 1/4 होता तो पहले 1/2 निकालते, फिर इसका एक बार 1/2 होता तो दोबारा 1/2 निकालते, क्योंकि 3 है 1/4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 into 1/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 और एक पावर मल्टीप्लाई होकर 1/2 तो बन जाएगा 1/4। तो एक बार इसका 1/2 फिर वापस 1/2। 1/2 को पता है किसके बराबर होता है, अंडर रूट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं। जिसको स्क्वायर रूट भी, जैसे कोई नंबर के अंदर तुम स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो उसको अंडर रूट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, और इसी से रिलेटेड एक बार एमसीक्यू में पूछा गया था 2023 में। ठीक है, ये भले थियरी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बट इस तरह के क्वेश्चन इवन एमसीक्यू में पूछ चुका है। 2023 के क्वेश्चन में री एग्जाम के पेपर में देख लेना, ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस वैल्यू अलग होगी और सेम प्रोसेस में आपको वैल्यू दिया है। बट वहां पे कंडीशन क्या है, रेशियो निकालते समय जो आंसर आपका आ रहा है ना, उसी में ऐसे आंसर 3-4 ऑप्शन में सेम ही दिखाई देंगे, बट रेशियो का जो प्रोपोर्शनल दिख रहा है तुमको, वो लेते समय ध्यान देना है कि कौन पहले आएगा। गोल्ड तो गोल्ड, सिल्वर तो सिल्वर। एमसीक्यू में क्या कर सकता है, आंसर सेम होगा तो RAG/RAU भी लिख सकता है, और उसका भी आंसर 1.24। दो आंसर सही होंगे, दो आंसर गलत। तुम्हारा मान लो ये तुमको लग रहा है सही है, बट ये नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ पे पहले किसको बोला निकालने को, गोल्ड। तो गोल्ड ऊपर रहेगा, सिल्वर नीचे। अगर मुझे सिल्वर ऊपर रखना है, गोल्ड नीचे, तो इसका 1.24 का क्या निकाल लूंगा, इनवर्स 1, यानी 1/1.24। तो जो आंसर आएगा वो उसका रेशियो होगा। ठीक है, ठीक, अभी फिलहाल ये हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन था। तो आपसे सबसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और मैं खासकर 11th साइंस के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि कमेंट में आप लोग करते हैं कि 11th साइंस का वीडियो बनाइए, पर किस टॉपिक पे बनाऊँ, इतने सारे तो पार्ट 1 पार्ट 2 में टॉपिक हैं। आप पहले टॉपिक का नाम तो दीजिए। खासकर एक स्टूडेंट है जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए थे, एक मनीष ठाकुर करके स्टूडेंट है, और उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि सर 11th साइंस के टॉपिक पे एक बर्नौली इक्वेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि बर्नौली इक्वेशंस आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बना तो दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग उसको रीच फैलाइए, जितना हो सके उतना फैलाइए। और एक स्टूडेंट और भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि सर, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे जो C² होता है वह C² क्यों नहीं होता है। तो अलग अलग इसके बाद वाले क्वेश्चन को C² को काटा जाएगा, तो उस जगह पे उस 931/C² into C² 1U की जगह में रख के काट दूंगा। लेकिन अगर मुझे कहीं पे भी C² नहीं दिख रहा है और मुझे वो C²
ला कर रखना हो तो मुझे वहाँ पहले उसको मेंशन करना होगा कि मैं 1 U की वैल्यू 931.5/c² ले रहा हूँ, ठीक है, वो भी बाइंडिंग एनर्जी के आधार पे। अगर वो मैं नहीं बताऊंगा और डायरेक्ट ऐसे काटने लगूंगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। बट आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा कि आप भी मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 1 to 1 आप एकदम कट टू कट क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द 2024 और 2023 का जो मेन पेपर है, री एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन पेपर, उसको मैं यहाँ पे लाइव करने वाला हूँ। तो मैं उसका डेट और उसका जो भी शेड्यूल है वो मैं स्टोरी पे डालूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।